बड़ा अपना दुख होता था कभी कभी उनको कि बताओ कोई संतान होती तो हमारा आगे का वंश चलता, बच्चे किलकारी मारते, घर में अच्छा होता, बड़ा प्यारे बच्चे को गोद में खिलाते। तो आत्मदेव ब्राह्मण जब सब से वंचित रह गए, कभी कभी तो कोई कोई उन्हें देखता नहीं था, बोले ये तो निपुत्री है, इसको क्या देखना, नाट है, इसकी कुछ है ही नहीं, तो आदमी अशुभ समझता। आत्मदेव ब्राह्मण ग्लानि से भर करके जंगल में चले गए, बोले अब तो जो है हम बेकार है, शरीर त्यागो, ये संसार में कुछ पुत्र नहीं है तो बेकार है। और जाकर के ब्राह्मण देवता एक नदी में जाकर के डूब के मरने लगे, आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसी समय एक साधु महात्मा आए और साधु महात्मा ने उन्हें रोका कि बेटा ये क्या कर रहे हो, आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, ऐसा मत करना। तो उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता बनीयसी बद त्वं सत्वरम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, अपने दुख को बताओ, क्या कारण है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने उनको सारी बात बताई और कहा कि हे महात्मा जी, हमारे पुत्र नहीं है, कैसे भी हो हमें पुत्र दो। उन्होंने कहा देखो पुत्र माया मोह है, संसार में नहीं पड़ो। जिनके जिनके पुत्र हुए तो कौन सा उन्होंने बड़ा सुख प्राप्त कर लिया है, दुख भोगना पड़ता है। बहुत समझाया, कई प्रकार के उदाहरण दिए, लेकिन वो नहीं माना। बोले नहीं कुछ भी हो, हमें तो पुत्र चाहिए। किम ब्रवीण से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्तोयम कवोष्ण मुख भुंजते। हमारे पूर्वज श्राद्ध का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे कौन से पूर्व जन्म के पाप हैं जिसके कारण कि हमारे पूर्वज भी गरम गरम सांसें लेते हैं जब श्राद्ध का भोजन रखते हैं। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम चापि जावना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति बिना। बोले धिक्कार है ऐसा जन्म, धिक्कार है ऐसा ग्रह, धिक्कार है ऐसा धन जहां पर पत्नी ना हो और बोले पुत्र ना हो। पालित माधेनु यो सर्वथा सद्बंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षा सोपी बंधन बोले जो गाय में पालता हूँ वो गाय पांच हो जाती है, जो तुलसी का वृक्ष लगा होता है वो भी सूख जाता है। यत् फलं मद्ग्रहायात् तच्च शीघ्र विनश्यति निर्भाग्यापत्यस्य किन्तु जीवितेन में। बोले ऐसा जीवन क्या करता है कि फल लाओ बाजार से, फल सड़ जाता है। अब ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मरना सही है, वो हम नहीं सहन कर पाएंगे। जब वो नहीं माना, बहुत समझाया, अंत में जो है और रोज जोर जोर से रोने लगे। अब क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण बहुत रोने लगा और नहीं माना। तब उन्होंने पैर पकड़ लिए आत्मदेव ब्राह्मण ने महात्मा जी के, बोले हमें तो बल से दो, पुत्र दो, कैसे भी दो, हम नहीं जानते, हमें नहीं सुनने की बात, हमें एक बात नहीं सुननी है, मुझे पुत्र चाहिए। तो जब उन्होंने संत ने देखा कि ये बेचारा मानने वाला नहीं है तो उनको दया आ गई, क्योंकि साधु महात्माओं का हृदय बड़ा सरल होता है, बहुत सरल होता है। सबके हृदय नीति
अपनी नियम धर्म से चलते हुए इस फल को खा करके अपनी गर्भावस्था व्यतीत करेगी तो उसको निश्चित ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति वाली। उसके दिमाग में तो और कुछ हमें नहीं चाहिए ऐसा। और उसने वो फल अपनी बहन को दे दिया और बहन ने वो फल नहीं फल नहीं दिया, फल जो है उसने गाय को खिला दिया अपनी बहन के कहने पर। और बहन जो है, बहन के कई पुत्र थे तो उसने कहा एक पुत्र हमसे ले लो और हम कुछ धन, हम अपने पिता हमारे पति को कुछ धन दे दो तो हमारा काम चल जाएगा और तुम्हें पुत्र मिल जाएगा और ब्राह्मण देवता को बाहर भेज दो कुछ दिनों के लिए तीर्थ पे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उसने ऐसा ही किया तो 9 माह बाद उसके पुत्र का जन्म हुआ। उसने उसकी माँ ने अपने नाम के अनुसार धुंधकारी नाम धरा। और 3 माह बाद उस गाय के भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसके कान गाय के थे और पूरा शरीर मनुष्य का था। तो गोकर्ण जी महाराज की जय। तो गोकर्ण महापंडित धुंधकारी महाखला, बहुत दुष्ट था वह पुत्र धुंधकारी। बच्चों को कुआं में गिरा देता था, सभी को सताता था, साधु महात्माओं को भी तंग करता था। उसके कार्य बड़े खराब थे, पूरा राक्षस था कुल मिलाकर। उसने संगति गलत पकड़ ली, वैश्याओं की संगति पकड़ ली, सारा धन शराब जुआ और वैश्याओं पे नष्ट करने लगा। एक दिन तो उसके पास पैसा नहीं था तो क्या किया उसने पता है, जाकर के अपनी माँ को पूछा, बता तिजोरी कहाँ है, पैसे निकाल के दे मुझको। उसने जब देने से कुछ इनकार किया तो वह जो है लाठियों से उसने अपनी माँ को बहुत पीटा। उसने अपनी माँ को बहुत पीटा और पीटने के बाद में सारा धन ले जाकर के वैश्याओं को लुटा दिया और 5-5 वैश्याओं को घर में रख लिया और उसकी माँ को अपनी माँ को घर से निकाल दिया। माँ बेचारी जाकर के अंधेरे में कुएं में गिर गई और मर गई। और आत्मदेव जो ब्राह्मण थे उनको गोकर्ण जी ने देखा कि बड़ा घर में उपद्रव मचा है तो वो तीर्थ में चले गए और पिता से कहा कि आप पिताश्री ये सब छोड़ो, दुनिया है इसके चक्कर में मत पड़ो और ये दुनिया किसी की नहीं है, बेकार में आप जो है इस चक्कर में पड़े हो, सब छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करो। तो वहां से जो है आत्मदेव ब्राह्मण चल देते हैं और वन में चले जाते हैं। गोकर्ण जी कई दिनों बाद जब अपने घर में आए, पितृ घर में आए, पुरखों के घर में आए तो वहां देखा साफ सफाई करके झाड़ू पोछा करके वहां पर बैठ गए और लेट गए। रात में जो है वो धुंधकारी प्रेत आत्मा के रूप में कभी सांड कभी भैंसा बन करके वहां पर उनको दिखाई दिया। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने उससे पूछा कि तुम कौन हो, सही रूप में आओ। तो वो नहीं आया। तो
उन्होंने जो है कुछ जल छिड़क करके मंत्र बल पे उससे पूछा, तो उस प्रेत आत्मा ने उसे बताया कि मैं तुम्हारा पुत्र तो मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैंने अपने पूर्व कर्मों के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है और मुझे मुक्ति दो, तुम बहुत ज्ञानी हो, सत्कर्मी हो। तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रयास करके जैसे तैसे कई श्राद्ध, बोले हमने तो श्राद्ध कर दिया, बोले श्राद्ध 100 श्राद्ध कर दो, 1000 श्राद्ध कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। कई श्राद्ध कर दो, 1000 श्राद्ध करके आओ, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, और कोई उपाय सोचिए आप। तो गोकर्ण जी ने वहां पर तपस्या करने की सोची। उसी समय सूर्य भगवान का प्राकट हुआ। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की कि श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कीजिए, उससे जो है धुंधकारी की मुक्ति सिर्फ उसी से हो सकती है। तो गोकर्ण जी महाराज ने वहां पर कथा की और ये कथा जब हुई उसमें एक 7 गांठ का एक बांस रखा गया। उस बांस में वो धुंधकारी प्रेतात्मा के रूप में, क्योंकि वायु शरीर था ना, शरीर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोगों का जो शरीर है ना, ये पार्थिव शरीर है। कौन सा है? पार्थिव कहा जाता है। पार्थिव शरीर ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जब शरीर के अंदर कोई तत्व की अधिकता होती है तो वो उसी तत्व का शरीर माना जाता है। जैसे पृथ्वी तत्व से ये शरीर बना, इसीलिए इसको पार्थिव कहा जाता है। ऐसे ही वायवी शरीर भी होता है, वायु शरीर, जल शरीर भी होता है, आकाशीय शरीर भी होता है। तो वायु शरीर जो सूक्ष्म शरीर, वायु शरीर, वायु रूप में वो प्रेतात्मा एक बांस में छिप गया और वहां से उसने कथा सुनी। जब कथा पूरी हुई, कथा पूरी होने के बाद एक सुंदर विमान आया। उस विमान में धुंधकारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के रूप को प्राप्त कर भगवान के धाम को चला गया। लेकिन जब पार्षद वहां लेने आए, विष्णु पार्षद, तो उन्होंने कहा, सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि ये सूत जी ये बताइए कि कथा तो सबने सुनी और मुक्ति धुंधकारी ही की क्यों हुई? कथा तो सब सुन रहे, वो कथा में सिर्फ धुंधकारी की मुक्ति क्यों हुई? बोले धुंधकारी की मुक्ति इसलिए हुई क्योंकि धुंधकारी बांस के अंदर बैठा सिर्फ कथा सुन रहा था, उसे दुनिया की चिंता नहीं थी। और सब लोग बैठे हुए, किसी को घर की लगी है, अरे हमारे खेत पे जाना है, हमें टमाटर में पानी देना है, हमारी जो है भैंस गाय भूखी है, उसको सानी बनाना है, नाना प्रकार के दिमाग में चलते रहते हैं। जब कथा को ध्यान से सुनोगे तब कथा का फल मिलता है, क्योंकि कथा अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो यहाँ पर फिर कहा कि ठीक है, तो अब दोबारा फिर कथा की। उस कथा के बाद जितने लोग वहां पर श्रवण कर रहे थे, सबके लिए विष्णु लोक से विमान आया और सभी पूरा गांव सब उसमें बैठ करके विष्णु लोक को चले गए। बोलो नारायण भगवान की जय। मुक्ति का तू जतन कर ले, मुक्ति का अरे भगवान के सामने अगर एक बार भी नृत्य करोगे
वारि मृदां यथा चिन्मयो यत्र त्रिसर्गो अमृतः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखिए, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ का श्लोक है जन्माद्यस्य। जिनका जन्म आदि, जिनका जन्म आदि जब सृष्टि नहीं थी उसके पहले शुरू हुआ है, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी वो रहेंगे, और सृष्टि का जब मध्य होता है जब भी भगवान रहते हैं। भगवान सृष्टि के आदि में होते हैं, भगवान सृष्टि के मध्य में भी होते हैं, और भगवान सृष्टि के अंत में भी रहते हैं। इसलिए उनको कहा गया है जन्माद्यस्य। तेने ब्रह्म हृदाम्या आदिकवये मोहन्ति यत्सूर्यः। इसमें जो मंगलाचरण है, श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण है। एक प्रथम आदि में आता है, और एक मध्य में आता है, और एक अंत में आता है। तो ये बड़े सुंदर 3 मंत्रों में मंगलाचरण सुखदेव जी महाराज ने कहा है। दूसरा है धर्म प्रोजित एक परमो निर्मत्सरणानां सता वस्तु शिवदं तापत्रयोन्यूनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते यत्र निगम कल्परोरगलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भोधावका। ये श्रीमद् भागवत एक ऐसा फल है जिसमें रस ही रस है, गुठली नहीं है, इसमें रस ही रस है। चूंकि ये फल भागवत रूपी फल सुखदेव रूपी पक्षी से की चोंच से कुतर जाने के कारण और अधिक मीठा हो गया। जैसे कोई फल को जब कोई तोता चख लेता है तो वो मीठा होता है, ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये सुखदेव रूपी सुख के मुंह से उच्चरित होने के कारण बहुत रसीली, बहुत मीठी और बड़ी आनंददायक कथा है। भागवत में 4 शब्द आते हैं, भाग व और ता। भा का अर्थ होता है प्रकाश, भा मीन्स प्रकाश, जिसमें प्रकाश हो वो परम ब्रह्म परमेश्वर। 11वें स्कंद में अभी कथा आएगी, उसमें जब उद्धव जी और भगवान का जब
वार्तालाप होता है, सत्संग होता है उद्धव संवाद में, तो वहां भगवान ने उद्धव से जब इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने उद्धव को कहा परिनिष्ठितों की नैर्गुण्य श्रीमद्भागवतारणवम। उन्होंने कहा प्रभु जब आप चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर व्यक्ति कैसे जिएगा, कैसे क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि मैं इस श्रीमद् भागवत में स्वयं शब्द ब्रह्म के रूप में समाहित हो जाता हूँ। जब कलयुग में व्यक्ति को, लोगों को अपने मानसिक अशांति मिले या गांव में उपद्रव होंगे या देश में उपद्रव होंगे तो श्रीमद् भागवती वार्ता उन दुखों को, आपके मन को, दुखों को शांत कर मन को शांति प्रदान करेगा। तो भगवान ये पुराण नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये साक्षात हमारे बाके बिहारी हैं। ये शब्द ब्रह्म के रूप में स्वयं भगवान यहाँ पधारे हुए हैं। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा इसमें बैठे हुए हैं। इसको कोई किताब मत समझना, पुस्तक मत समझना। इसके बाद आता है गा। गा मतलब होता है ज्ञान। जब भगवान का प्रकाश होगा तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब अंतःकरण में, हृदय में जब भगवत प्रकाश का प्रकाश उद्भासित होगा तो हमारे हृदय रूपी चित्त में भगवत रूपी प्रकाश के भर जाने से ज्ञान आ जाता है। जब ज्ञान आ जाता है तो फिर वैराग्य आता है। पहले प्रकाश चित्त में, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य। जब ज्ञान होगा तभी तो वैराग होगा। वैराग कैसे आएगा? और तत्व अहम तत्त्वमसि। तत्व दर्शन जब ही होगा जब आप एक एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे। पहले भगवत रूपी प्रकाश हृदय में आना चाहिए, फिर ज्ञान, फिर विवेक। जब ज्ञान आएगा तो विवेक होगा या वैराग्य होगा। जब विवेक होगा तो वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा तो हमें तत्व की पहचान होगी। और तत्व का जब हमें पता लग जाएगा तो वही तत्व कौन है? वही तो सूक्ष्म ब्रह्म है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः सप्त स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासते। नैमिषारण्य में जब शौनकादि ऋषियों का समागम हुआ तो ऋषि सत्र स्वर्ग, जब सत्र चल रहा था तो वहां पर शौनकादि ऋषियों ने बड़े सुंदर 6 प्रश्न किए। वो 6 प्रश्न बड़े सुंदर प्रश्न हैं। ध्यान से सुनिए, कथा बड़ी मार्मिक है, बड़ी सूक्ष्म है। वहां पर शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, शास्त्रों पुराणों में कलयुगी जीव के परम कल्याण का सहज साधन क्या निश्चित किया गया है? पुराणों में कौन सा साधन निश्चित किया है? दूसरा प्रश्न किया, सभी शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि पुराणों में तो कई बातें लिखी हैं, जिंदगी निकल जाएगी लेकिन
पुराणों का एक अंश भी पढ़ना सहज नहीं है। ये भागवत 7 दिन में तो क्या, अगर इसको 10 साल भी लग जाए, जिंदगी निकल जाए, तो भागवत पूरी नहीं होगी। तभी तो 7 दिन की कथा सुखदेव जी महाराज ने निश्चित की परीक्षित के लिए कि जल्दी कलयुग में जल्दी आप व्यक्ति को मोक्ष मिले। तीसरा प्रश्न किया, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यश्चिकीर्ष्या। भगवान ने यदुवंश में जन्म लेकर के देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या क्या किया। अगला प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया कि वसुदेव की धर्म, तीसरा प्रश्न बता दिया है। चौथा प्रश्न किया कि आप श्री हरि की मंगलमयी कथाओं का वर्णन कीजिए। सिर्फ वंशों का वर्णन नहीं करना है, भगवान के चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न किया है, भगवान जब श्री कृष्ण भगवान बांके बिहारी जब धराधाम से स्वधाम के लिए जाने लगे तो यहां पर धर्म ने किसकी शरण ली? जब भगवान स्वधाम को गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मिणः स्वकाष्ठां मधुना पीते धर्म कहा शरणं गतः। पांचवा प्रश्न किया, छठवां प्रश्न किया, कस्मिन् युग प्रवर्ते स्थाने वा केन हेतुनः कुता सचोदितः कृष्णः कृतवान् सहितां युतिम्। श्रीमद्भागवत कथा ये सबसे पहले किस स्थान पर हुई, क्यों हुई, किसने इसको कहा, किसने इसको सुना और किस प्रेरणा से इस परमहंस संहिता का उद्भव हुआ, निर्माण हुआ। तो आगे जो है ये कथा के बारे में प्रथम प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज ने नारद जी के वृत्तांत को बताते हुए कहा कि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा, अहम पुराति तो भवे अभवं मुने। क्या हुआ कि नारद जी ने जब देखा वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ रच लिए, सब कुछ 18 पुराण की रचना की, 4 वेदों की रचना की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। जब उन्हें शांति नहीं मिली, उदास चित्त थे, तो नारद जी उनके पास गए और नारद जी ने व्यास जी से उदासी का कारण पूछा। तो व्यास जी बोले हे मुनिवर, सब कथाएं ग्रंथ लिखे, कथाएं लिखी, पुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं हुई। बोले शांति मिलेगी कैसे? तुमने अभी तक तो भक्तों के चरित्र लिखे, सब कुछ लिखा, राजाओं के चरित्र लिखे, वंशों का वर्णन किया, लेकिन तुमने भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं किया, भगवान के लिए नहीं।
तक भगवान के लिए तुम वर्णन नहीं करोगे, जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो नारद जी ने उनसे श्रीमद् भागवत कथा लिखने के लिए प्रेरित किया। तब देखो, संत महात्मा जब किसी को अपनी बात समझाते हैं तो वो अपने जीवन से दृष्टांत देते हैं, वो अपने द्वारा बता, क्योंकि संत समझाने का तरीका अलग होता है। संत का वो समझाएंगे तो इस तरीके से अपने जीवन से प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उनका तपस्वी जीवन होता है। वो तपस्वी जीवन ही वो बात समझा सकता है। तो इसी तरह से नारद जी ने भगवान वेद व्यास को कहा कि मैं पहले एक पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेद वेदिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावसी निर्विवीक्षितां। मुनिवर, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की दासी का एक लड़का था और वहां पर सेवा किया करता था। जो जूठन मिल जाती थी उसको प्राप्त करके मैं प्रसन्न होकर के, प्रसन्नचित होकर के उनका साधुओं का, क्योंकि वहां पर कुछ साधु महात्मा रुके हुए थे उस गांव में जिसमें मेरा जन्म हुआ था, और मेरी माँ उनकी दासी थी, इसलिए मैं दासी पुत्र होकर के उस आश्रम में उनकी सेवा किया करता था। साधु महात्माओं की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है। और कभी कभी उनकी जूठन बचती थी तो उसको मैं खा लेता था। उन ब्राह्मणों के उच्छिष्ट को खाने से मेरा मन पवित्र हो गया। जब मेरा मन पवित्र हो गया, मैं उस आश्रम में यद्यपि बालक था, किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील भाव को देख करके समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर बड़ा अनुग्रह किया। उनकी अनुमति पाकर के मैं बर्तनों में लगा हुआ जूठन एक बार मैंने खा लिया और मेरे सारे पाप धुल गए। सेवा करते करते मेरा मन शुद्ध हो गया। सेवा भाव से मेरा मन शुद्ध हो गया।